गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10 में आज हम लोग फिजिक्स में कल हमने बताया था कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, किस प्रकार से उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनते हैं स्थितियों में, वही स्थितियां बता रहे थे। तो उन्हीं स्थितियों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो पहली स्थिति में हमने बताया था, यहाँ पे हेडिंग डाल देना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों की स्थिति, उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति। तो एक स्थिति शायद हमने कल बता भी दी थी कि अगर वस्तु अनंत पर रखी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। एक तो पहली कंडीशन में हमने बताया था कि जब वस्तु अनंत पर रखी है, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। किस तरीके से बन रहा था? ये हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है, और ये मुख्य अक्ष और ये प्रकाशित लेंस। मान लेते हैं प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, ये 2f हो जाएगा और ये 2f। ठीक, अब वस्तु अनंत पर रखी, अनंत पर अगर हम मान लेते हैं वस्तु ऐसे रखी कहीं, हमने बताया था कि मुख्य अक्ष के जो समांतर चलने वाली किरण होती हैं इस तरीके से, वो लेंस पर पड़ने के पश्चात या अपवर्तित होने के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है इस तरीके से। उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। ठीक, और कैसा बनेगा? प्रकृति क्या होगी? प्रकृति जो है वो प्रतिबिंब से वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, बिंदुवत बनेगा, और उल्टा बनेगा तो वास्तविक होगा। ठीक, पहली कंडीशन ये पहले भी बता चुके हैं। इसके बाद दूसरी कंडीशन में देखो, दूसरी कंडीशन में क्या था कि जब वस्तु 2f व अनंत के बीच में रखी, 2f व अनंत के बीच में रखी, 2f व अनंत के बीच में, ठीक, तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? देखो, जब वस्तु 2f व अनंत के बीच में रखी, तो मान लेंगे कि ये हमारा उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष हो गई, ये प्रकाशित केंद्र है, f1 f2, ये 2f1, ये 2f2। ठीक, अब अनंत यहाँ पर है मान लीजिए, ठीक है, ये अनंत। तो अनंत और 2f के बीच में मान लेते हैं कहीं यहाँ पर वस्तु रखी हुई। ठीक, तो हमने बताया था कि अनंत और 2f के बीच में रखी है, क्या करेंगे? पहली किरण जो जाएगी वो मुख्य के समांतर जाएगी, वो लेंस पर पड़ने के पश्चात फोकस से ऊपर निकल जाएगी इस तरीके से। दूसरी किरण जो होगी वो प्रकाशित केंद्र से ऊपर जाएगी लेंस के, और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी इस तरीके से, ठीक है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो जहां पर ये दोनों किरणें काटेंगी वहां पर वस्तु का उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। तो और 2f अनंत के बीच में होगी तो वस्तु का उल्टा वास्तविक व छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इसके बाद अगर वस्तु, अगली कंडीशन में थी कि अगर वस्तु 2f पर रखी, 2f में रखी, जब वस्तु 2f पर स्थित है, ठीक, अगर 2f में रखी है तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? मान लेते हैं ये उत्तल लेंस है, ठीक, ये उसकी मुख्य अक्ष है, ये, ठीक है, ये प्रकाशित केंद्र उसका दिया है,
इधर ये एफ है, एफ डैश, इधर ये 2f है और ये 2f है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर बस इस बार 2f पर ही रखी, तो हमने बताया मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस पर पड़ने के पश्चात प्रथम फोकस से ऊपर निकल जाती है। दूसरी किरण प्रकाशित केंद्र से ऊपर जाएगी, जो कि बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ठीक है, तो जहां पर ये दोनों किरणें काटेंगी वहीं पर वस्तु का उल्टा वास्तविक व वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। मतलब 2f में रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2f डैश पर बनेगा, लेकिन वस्तु के बराबर उल्टा व वास्तविक होगा। ठीक है, इसके बाद क्या कंडीशन थी कि अगर वस्तु 2f व f के बीच में रखी, अगर वस्तु मान लेते हैं 2f व f के बीच में रखी है, 2f व f के बीच में रखी है, ठीक, तब कैसे बनेगा? ये मान लेते हैं उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशित केंद्र है, इधर f मान लेना, इधर f डैश, इधर मान लेना 2f और ये 2f। अब वस्तु कहाँ पर रखी? 2f और f के बीच में रखी, तो क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस से होकर ऐसे निकल जाएगी। दूसरी किरण प्रकाशित केंद्र से होकर जाएगी इस तरीके से, जो कि बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी इस तरीके से। जहाँ पर ये दोनों वस्तुएं दोनों किरणें एक दूसरे को काटेंगी, वहां पर वस्तु का उल्टा वास्तविक व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक, अगर प्रतिबिंब बनने की स्थिति देखेंगे तो 2f होगा अनंत के बीच में बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो अगली कंडीशन क्या है? अगर मान लें कि वस्तु इस बार फोकस पर रखी, f पर रखी, अगर वस्तु मान लें कि 2f के बजाय f में रखी, ठीक है, अगर मान लें जब वस्तु f पर रखी है तब क्या है? तो ये उत्तल लेंस मान लेते हैं, ये प्रथम फोकस मुख्य अक्ष है, इधर मान लेंगे प्रथम फोकस, ये द्वितीय फोकस, इधर 2f, इधर ये। ठीक है, अब अगर वस्तु मान लेते हैं फोकस पर रखी हुई है, तो हमने बताया कि फोकस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस से होकर ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, दूसरी जो किरण होगी वो प्रकाशित केंद्र से होकर जाएगी, जो कि बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर फोकस पर वस्तु रखी है तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर रखी है तो फोकस पर बनेगा, और इसमें क्या होगा? उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। अगली कंडीशन, अगर फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में रखी, यह हुआ प्रथम ध्रुव, चाहे मान लो फोकस हुआ प्रकाशित केंद्र के बीच में रखी या लेंस के बीच में रखी, प्रकाशित केंद्र के बीच में रखी, तब देखो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। मान लेते हैं उत्तल लेंस है, ठीक है, ये उत्तल लेंस दिया गया है, ये प्रकाशित केंद्र है और ये इसका प्रथम फोकस है और ये द्वितीय फोकस। मान लेते हैं वस्तु फोकस हुआ प्रकाशित केंद्र के बीच में रखी, तो क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण क्या होगा? इस तरीके से जाएगी। ये वस्तु रखी हुई मान लेते हैं, ठीक है, और वस्तु को छोटा दिखाते हैं, ये वस्तु रखी है, ठीक। तो क्या करेंगे जाके कि प्रकाश किरण इस वस्तु से जाएगी, जब लेंस पर पड़ेगी तो कैसे पड़ेगी देखते हैं। इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये भी यही देखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे जाके कि
ये प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक है, तो वो लेंस पर पड़ने के पश्चात फोकस से होकर ऐसे सीधे निकल जाएगी ना, फोकस से होकर निकल जाएगी और उसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक। जो दूसरी किरण होगी वो प्रकाशित केंद्र से ऊपर जाएगी ऐसे, ठीक, वो भी प्रकाशित केंद्र से जाने वाली किरण सीधे निकल जाती है, ठीक है। इसको भी जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे इस तरीके से, जहां पर ये दोनों किरणें पीछे की ओर काटेंगी जाकर वहां पर वस्तु का सीधा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। अगर वस्तु फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में रखी तब वस्तु का सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। ये कंडीशन जरूर ध्यान रखना। उत्तल लेंस में केवल एक ही स्थिति ऐसी होती है जिसमें वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और सभी स्थितियों में क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, वास्तविक प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसमें सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और अवतल लेंस में केवल एक ही स्थिति होती है, उसको भी देख लेते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ क्या करेंगे, अवतल लेंस के लिए निकालें। अगर अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक। तो मान लें कोई अवतल लेंस है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक अवतल लेंस, ये मुख्य अक्ष बना लेना, ठीक, ये इसका प्रकाशित केंद्र हो जाएगा। अब मान लेते हैं कोई वस्तु, ये इसका फोकस इधर, इधर भी रखता है, इधर 2f, इधर 2f, ठीक है। अवतल लेंस में अगर हम मान लेते हैं कहीं पर भी वस्तु रखी हुई है, ये रखी है, मान लेते हैं यहाँ पर रखी हुई है वस्तु, ये कोई वस्तु रखी है अवतल लेंस के सामने, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जाएगी अवतल लेंस में, वो जब प्रथम पृष्ठ से होकर द्वितीय पृष्ठ में जाएगी, क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को अपसरित करता है, तो ये किरणें अपसरित हो जाएंगी इस तरीके से, बाहर की ओर फैल जाएगी, ठीक है। और इस किरण को जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो वो फोकस से होकर जाएगी इस तरीके से, ठीक है। जो दूसरी किरण होगी वो प्रकाशित केंद्र से होकर जाएगी, तो प्रकाशित केंद्र से होकर जाने वाली किरण क्या होती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो इसका जो प्रतिबिंब जहाँ पर ये दोनों किरणें काटेंगी वहां पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक, जो कि सीधा होगा। तो अवतल लेंस में ध्यान रखना कि प्रत्येक स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा और हमेशा फोकस व प्रकाशित केंद्र के बीच में ही बनेगा, ठीक है। कहीं पर भी वस्तु को रखी, चाहे यहाँ पर रखी चाहे यहाँ पर, प्रतिबिंब हमेशा फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में ही बनेगा और वस्तु से छोटा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, ठीक है। तो ये प्रतिबिंबों की स्थितियां हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।